चलो भाइयों, चलो देखते हैं। चलो चलो। अपनी तो लॉटरी लग गई शिला। हे खाटू महाराज, ये कैसा दिन दिखा दिया हमारे को। देख रहे मुकेश जी, देख ले माऊ क्या गोल खिला रही है थारी छोरी। हाथ कंगन को आरसी क्या, देख लो कलावती की लाडो का सच। अरे जे सच ना है, आप लोगों ने ना गलतफहमी हुई है। जे तो जब बेशरम लड़की, इसकी हिम्मत तो देखो, अभी भी सफाई दे रही है। अरे पर आप लोग चलिए आप लोग, हमारी बात सुनिए आप। देख ले शिला, अपनी छोरी का चाल चलन। मैं ना कह रहा था थाने से कि ये रोज रोज का उदयपुर और जैसलमेर अप एंड डाउन हो रहा है, कोई ना कोई राज है इसके पीछे। क्यों सीरत, ये एक ही छोरा है कि दो चार और। मुकेश, तू क्यों चिल्ला रहा है? थारे चिल्लाने से सच दुबक के बैठ जाएगा क्या? तुझसे किसी को सच सुनने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, ये देखो तो ठीक है, तू अपने मुंह से बोल दे सच। ये थारा लैला मजनू का ड्रामा कब से चल रहा है? चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाएं? और तुम्हारी जो मर्जी में आएगा वो करोगे। अरे शीला तू ही पूछ ले, तारा तो हक बने पे पूछ के चले इनके बीच में क्या लगे सीरत का। और इतने दिन से इसे इस घर में क्यों बिठा के रखा है? कभी घूमने जावे हैं, खाना खाने जावे हैं साथ में, और तो और एक दूसरे के पीछे एक दूसरे के घर भी जावे हैं। और अब तो पूरा का पूरा खानदान आने जाने लगा है। थारे को क्या तकलीफ है? तू अपना मुंह बंद रख। और शीला तू भी, तुम्हारे को क्यों चुप करा रही है माऊ? उसने क्या ना, जिसने थारी इज्जत का कचरा कर रखा है इस मोहल्ले में। अरे वो तो तूने कितने साल पहले कर दिया था, इसलिए तू अपनी बकवास बंद कर। तू इसका मुंह बंद करवा सके बट मारा को नहीं। मैं तो बोलूंगा गलत के खिलाफ, ये हमारा भी घर है, हमारी भी इज्जत है मोहल्ले में। अरे अपनी छोरी से यही सब करवाना था तो बाजार भेज दिया होता। हे भगवान, थारे को इतना गुस्सा क्यों आवे है? थारे बारे में क्या बोल दिया? कार्तिक जी छोड़ो, कार्तिक जी अपना पड़ोस में, और इसने तो मैं देख लूंगी। अरे तू क्या देख लेगी? पहले जगह और टाइम तो देख लेती। आज इतना बड़ा दिन है, मंदिर में पूजा की तैयारी चल रही है और तू अटे मुंह काला कर रही है सबके सामने। हाथ मत लगा मेरे को, समझा? वरना हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगा। और कल की कोई कसर बाकी रह गई हो ना तो बता दे, वो भी पूरी कर दूंगा, समझा? देख क्या रहे हो मुकेश जी, मुंह ही तोड़ दो इसका। मुंह तो मुकेश जी का टूट गया। ये देख रहे हो सच बोलने का नतीजा। अरे हमारी तो छोरी बिना है, तुम सबकी तो छोरी है ना। अरे तुम तय करो कि क्या करना है इनका, मैं कुछ ना बोलूं। अरे राम रतन, नहीं जा इससे बाहर। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो हमारे मुकेश जी को। और तू भी निकल जा हमारे घर से। तुम्हारे को घर से बाहर नहीं निकाल सकती माऊ। जे मारा भी घर है और मैं थारी बेटी हूँ, भूल मत। पर मैं तो निकाल सकती हूँ ना तुम्हें। तुम हो कौन? अरे तुम्हारे घर में मारे को बाहर निकाल रही है। अबे तुम है कौन? चलो कार्तिक, अरे मारे को बाहर निकालने से क्या होएगा? पूरे मोहल्ले में बदनामी तो हो गई ना। बहुत सर चढ़ा रखा है तूने इस चोरी को माऊ। निकाल उसने बाहर, मैं उसकी अकल ठिकाने लगाऊं मेरे पार्लर की सौगंध। निकाल उसने बाहर। अब देख लो मोहल्ले वालों, फैसला आपको ही करना है
कि कौन यहाँ रहेगा कौन नहीं रहेगा। हमारी तो बेइज्जती करा दी इस छोरी ने आज, कहीं का नहीं छोड़ा हमारे को। कब से फोन ट्राई कर रहा हूं, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि फोन उठा ले, या कर्टसी भी नहीं है कि कॉल बैक कर ले। पूरा परिवार वहां है, मगर नहीं, मेरा कॉल नहीं उठाएंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे। लो मिल गई फुर्सत। हेलो दादू। कह बेटा, क्या हुआ बेटा? दादू, वो पापा ने मम्मा को स्टेज पे हक कर लिया। वो कबड्डी वाले अंकल ने उनको बहुत डांटा और सब लोग उन पे कुछ ना कुछ तो फेंक रहे हैं। दादू कह रहा बेटा, कोई बड़ा है तुम्हारे आसपास, बात करो मेरी। दादू कौन से बात करनी है? दो फोन। हेलो, हाँ जी भाई साहब। सुरेखा, सुरेखा हो क्या रहा है? कब से कॉल कर रहा हूँ, किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि मुझसे बात कर ले। और ये कह रहे इतना घबराया हुआ क्यों? भाई साहब पूछिए मत यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आवाजें किस तरह की आ रही है पीछे से? भाई साहब वो इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। कौन बताता भाई साहब, सब तो सीरत की तरफ हो गए ना। और उसकी वजह से इतना तमाशा हुआ यहाँ पे। कार्तिक पे इल्जाम लगा, हमारी फैमिली की इतनी बेइज्जती हुई, और तो और हाथापाई हुई सो अलग। अभी तो कबड्डी वाली चोटें भी ठीक नहीं हुई कार्तिक की, और आज ये सब हो गया। और पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है भाई साहब यहाँ पे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं सीरत के चक्कर में कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए हमारी फैमिली का। मैंने पहले ही कहा था कि दूर रहो इन लोगों से। हो सके तो माफ करना, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, खास करके तारे सामने चोरा। मौड़ी, तारे को माफी मांगने की कोई जरूरत ना है, इसमें तारी कोई गलती ना है। मौड़ी, हमारे बुरे कर्मों का फल है जो इन सब ने भुगतना पड़ रहे। चोरी के बाद का बुरा मत मानना। आप लोग अपने मावड़ी से बहुत प्यार करे, इसीलिए अच्छा ना लग रहा है उसने। हमारे को पता है गलती हमारी है। नहीं है आपकी कोई गलती, कोई गलती नहीं है आपकी। ये सब जो भी तमाशा हो रहा है ना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आप सबकी जो बेइज्जती हुई आज, वो मेरी वजह से हुई है, किसी और की कोई गलती नहीं। और सीरत की तो बिल्कुल नहीं है। वो तो बेचारी मदद करने की कोशिश कर रही थी, मेरी कार्यों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसकी मामा नहीं है। मैं पागलों की तरह वहां स्टेज पर चला गया, ना सिर्फ इसकी और रोहन की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, बल्कि सारी दुनिया के सामने तमाशा बनाकर रख दिया उसका। ये क्या हो गया था मुझे, एक पल के लिए पागल हो गया था जैसे। I'm sorry अम्मा, दादी, चाचू, I'm sorry सीरत। कार्तिक, कार्तिक, किट्टू बात सुनो किट्टू। भाई साहब। जी भाई साहब। बिना कोई सवाल पूछे सब के सब इसी वक्त वहां से निकलो। अरे वाह, मैंने कहा ना अखिलेश, कोई सवाल जवाब नहीं, इसी वक्त अभी के अभी वहां से निकलो, इससे पहले कि कोई नया तमाशा खड़ा हो। मैं नहीं चाहता कि कार्तिक, कैरव या तुम में से किसी को कोई भी नुकसान पहुंचे। अगर कोई बात ना माने तो उससे कहना कि मैंने कहा है, और कार्तिक कोई आनाकानी करे तो हाथ पर बांधकर उसे गाड़ी में डाल लेना, मगर एक पल वहां नहीं रहने देना है उसे। कैरव की तबीयत खराब होने लगे तो भी नहीं रुकना है वहां। मैं यहाँ डॉक्टर से बात करके रखता हूँ, उसे आते काउंसलर के पास लेकर जाएंगे, लेकिन रुकना नहीं है। समझ रहे हो ना अखिलेश? जी भाई साहब। मनहूस लड़की जब से मेरे बच्चे की जिंदगी में आई है, कुछ ना कुछ मुश्किल आ ही रही है उसमें। बस बेटा, मत कोसो खुद को इतना। तुमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। वो तो नायरा की गलतफहमी में हो गया ना किट्टू। तो फिर उसकी सजा सीरत और उसकी नानी को क्यों मिल रही? उनकी तो कोई गलती नहीं है ना इसमें। गलती तो मुझसे हुई ना दादी। दादी, जब से शिवरात्रि की बात हुई ना,
नायरा का ख्याल मन से जा ही नहीं रहा था। हमारी यादें जुड़ी है ना इस दिन से। पर मैं बार बार अपने आप को बता रहा था कि नहीं, नायरा नहीं रही है इस दुनिया में, उसकी यादें है बस, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। फिर भी गलती कर बैठा, वो भी इतनी बड़ी। बहुत शर्मिंदा हूं मैं दादी अपने किए पर। पता नहीं कैसे नजर मिला पाऊंगा मैं उससे। वो तो बेचारी हर कोशिश कर रही है कायरव को समझाने की कि वो उसकी मां नहीं है, सीरत है, कोई और है वो। और मैं जो सबसे ज्यादा ये चाहता था कि मेरा बच्चा समझ जाए, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अब तो कायरव कभी नहीं मानेगा दादी कि सीरत उसकी मां नहीं है। उसने अपनी आंखों से मुझे और सीरत को स्टेज पर देख लिया। मेरा बेटा कभी नहीं मानने वाला दादी। मेरा बेटा इस तरह हिम्मत मत हारो बेटा, इसका भी कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे हम। सोचते हैं हाँ? मन ने सोच लिया है। सॉरी, आप लोगों की बात के बीच में आ गई ऐसे, पर बात जरूरी थी। आप लोग अभी अपनी फैमिली ने लेके यहां से चले जाओ। हमारी ये जंजाल भरी जिंदगी, ये रोज रोज के तमाशों से दूर चले जाओ आप लोग। और अपने बेटे ने भी लेके चले जाना। परसीर, कायरव तो ना कार्तिक जी, प्लीज, अब आप मना ना कर सकते। आप नहीं मनाना पड़ेगा उसे। आपने उसे समझाना पड़ेगा कि मैं उसकी मम्मा ना हूं। पर वो नहीं मानेगा सीर। पर आपने उसे मनाना पड़ेगा कार्तिक जी, और आपको ही करना पड़ेगा जे। आप लोग यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए प्लीज जाइए। बात तो सही कही छोरी ने। कैसी बॉक्सर हो तुम? फाइट थोड़ी मुश्किल क्या हो गई? अपोनेंट थोड़ा भारी क्या पड़ने लग गया? तुम तो भागने लगी हो। मरने से ना हार जाना बेटर हो गया कार्तिक जी। अगली बार ना फुल तैयारी के साथ आना, और आते ही ओपोनेंट ने नॉकआउट कर देना। बात तो सही कह रही है किट्टू। मैं थारी मम्मा ना हूँ। अरे मैं तो किसी की भी मम्मा ना हूँ, हमारा तो ब्याह भी नहीं हुआ अभी तक। जिसकी फोटो थारे पास है ना, वो थारी मम्मा है, नायरा, और मैं सीरत हूँ। शुक्र है भगवान का, बाहर शांति तो हुई है। हाँ, पर अंदर कौन सा तूफान आएगा ये तो पता नहीं है ना दीदी। मां, मुझे बस ये कहना है कि चले पापा। कायरव, कहाँ बेटा? कहाँ चलना? अपने घर बिग ब्रो। यहाँ सब लोग बहुत लड़ाई करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। बेचारे बच्चे कितना डर गए। अपने घर चलना है आपको। पापा भी तो तब से यही कह रहे थे बेटा कि हमें अपने घर जाना होगा। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी फैमिली नहीं है। हाँ बेटा, यहाँ तुम हमेशा तो नहीं रह सकते ना। वहाँ तुम्हारी स्कूल है, तुम्हारे दोस्त है, सब कुछ तो वही है ना। हाँ कायरव, ये सीरत और उसकी नानी का घर है। उनकी अपनी रूटीन है, अपना लाइफ है। सीरत, उसे चैंपियन बनना है, बॉक्सर बनना है बड़ा। उसने बताया होगा ना आपको। वो उसका असली नाम है बेटा, वो कोई मिशन का नाम नहीं है। वो सीरत है, उसकी अपनी जिंदगी है। वो आपकी मम्मा नहीं है। आपकी मम्मा अब इस दुनिया में ही नहीं रही बेटा।
हमें छोड़ के जा चुकी है बच्चा, वो नहीं है अब समझ गए ना ये बात। हम आपको समझाने ही यहाँ रुके थे। हाँ, ये दीजिए मुझे ये, आप पापा की बात सुन रहे हो ना बेटा? आप लोग कैसे संभालूंगा मैं इसे? समय सारे घाव भर देता है बेटा, ये भी भर जाएगा। कायरा, कैरव, कैरव, बस बहुत हो गया जे। अब अगर इन्हें कुछ ना बोला ना तो सर पे चढ़ के नाचेंगे सारे के सारे। किसने लिखा है ये? सामने हमारे। अरे आओ सामने, लगाओ तुम्हारी अक्ल ठिकाने में। कोई फोन नहीं, बात नहीं, कुछ बताया भी नहीं कि वहां से निकले हैं कि नहीं। इससे पहले कि कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो, निकल जाना चाहिए वहां से, जगह छोड़ देनी चाहिए वो। अब क्या करना बाकी है? ये सब करके तसल्ली नहीं हुई तुझे? देख भाई, हमारे को थारे से कोई प्रॉब्लम ना है। तू परदेसी है, जहां से आया ना वही को वापस चला जा पास। हमको सीरत से बात करनी है। और मारे को ना करनी हो तो सुन लिया? अब जाओ। हे छोरी, बोल दे अपने एटीएम कार्ड ने, थारे मारे बीच में ना बोले। अबे शुक्र कर कि वो बीच में आ गए, नहीं तो वो हाल करती ना तारा जो तू सोच भी ना सकती। अरे बॉक्स मार के बक्से में बंद करके बक्सर भेज दूंगी थारे को। हो गया तारा सीरत? बक्सर थारे बाप ने भी कभी देखा है कि जो बार बार उसका नाम लेके सबको धमकी देवे? अरे अरे सीरत, सीरत, रुको सीरत, उसे कह लेने दो जो भी कहना है उसे। थैंक यू माता जी। माता जी, एक आप ही हो जो समझदार हो इस पूरे खानदान में। बाकी तो सारे के सारे दूसरे के फटे में टांग अड़ावे हैं और अपनी नाक तोड़वावे हैं। अबे जा, बातों की जलेबी ना बना। मुकेश, सीधा मुद्दे पे आ। देख भाई, मुद्दे की बात यह है कि अभी मोहल्ले में मीटिंग हुई है और सबने ये तय किया है कि सीरत की वजह से ना मोहल्ले की बड़ी बदनामी हो रही है और सबकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन पे गलत असर पड़ रहा है। इसलिए ये अठे ना रह सके। मेरे पार्लर की सौगन माऊ के लिए हाथ पैर जोड़ के मना लिया है मैंने सबने, पर जे छोरी इस मोहल्ले में नहीं रह सकती। हाँ हाँ, अच्छा ना रह सके, ना रह सके। ये छोरी को निकालो बाहर। देख क्या रहे हो गाँव वालों, निकालो उसको, मुंह काला करो। नहीं तो खबरदार, खबरदार जो कोई भी सीरत के पास आया उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। एक तो चोरी करे, ऊपर से सीना चोरी। निकालो गाँव वाले से। यहाँ चले जाएंगे।
ये पागलपन, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, समझे? चलो, चूहा और चूहिया तो बिल में घुस गए। ऐसे कैसे घुस जाएंगे? अरे निकालो इन्हें बाहर। बाहर निकालो। चाचू अंदर चलिए, अंदर चलिए प्लीज। चलो 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 अंदर। यही खड़े रहेंगे जब तक इस छोरी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे। हम गाँव वाले यही खड़े रहेंगे, यही खड़े रहेंगे। अरे सुन लिया छोरी, क्या कह रहे गाँव वाले? थारी अब बड़ा इसी में है कि अपना सामान लेके निकल ले यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकालेंगे मोहल्ले वाले। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।